नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मैंने अपना जो हार्डस्केप मटेरियल है उसको तैयार किया था, उसको प्रिपेयर किया था ताकि मैं अपना टैंक में यूज कर सकूं। और उसी तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना टैंक के लिए कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने वीडियो भेजे हैं जो कि रिवर स्टोन, ग्रेनाइट ये सब से स्केप बनाए हैं, तो उसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर। बट मुझे लगता है कि थोड़ा और ज्यादा टाइम देना चाहिए ताकि दूसरे लोग जो है वो अगर अपना वीडियो भेजना चाहता है, अपना फोटोज भेजना चाहते हैं टैंक का, तो प्लीज मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके अपना टैंक का जो भी फोटोज या वीडियोज आपके पास है आप मुझे भेज सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वहां पे जो चैट ऑप्शन है वहां पे चैट पे जाके भी आप मुझे अपना जो फोटोज या वीडियोज है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो डर्ट है, ये डर्ट को हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये डर्टेड टैंक में बहुत जरूरी है दोस्तों। इस पर्टिकुलर स्टेप को कभी भी मिस मत कीजिए, क्योंकि डर्टेड टैंक में जो मेन प्रॉब्लम आता है वो है वहां पे आप लोगों को एल्गी प्रॉब्लम आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि डर्ट यूज करेंगे तो एल्गी आएगा ही आएगा। बट उसको मिनिमम से मिनिमम रखने के लिए हम लोगों को कुछ मेजरमेंट लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों को जो सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो और इंट्रोडक्शन को बड़ा मत करके डायरेक्टली हम लोग चले जाएंगे वीडियो में, और वीडियो में हम लोग देखते हैं कि चलिए किस तरह से आप अपना जो सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, डर्टेड टैंक बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होता है वो है आपका जो डर्ट है, मतलब कि आपका सॉइल। यहाँ पे हम लोग एक्वा सॉइल यूज नहीं करेंगे। एक्वा सॉइल के जगह पे हम लोग यहाँ पे गार्डन सॉइल मतलब जो कि पॉट में आता है, पॉटिंग सॉइल या ये सब सॉइल हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग एकदम लेस एक्सपेंसिव प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो लाए हैं, जो चीज हम लोग यूज करेंगे वो है वाला सॉइल। ये सॉइल ऑलमोस्ट लाइक 5 केजी सॉइल मैंने यहाँ पे लिया है, 5 से 7 केजी कुछ सॉइल होगा। और ये आप देख सकते हैं जो नर्सरी से, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा कहाँ से कलेक्ट किया है। तो ये एक बैग में आता है, इस तरह से बैग में आ गया है, कुछ 5-7 केजी होगा इसमें। तो ये नॉर्मल जो सॉइल होता है दोस्तों नर्सरी का, वो नॉर्मल सॉइल है। तो हम लोग इसमें से कुछ सॉइल पहले ले लेंगे। अब इस सॉइल में क्या है नहीं है ये तो किसी को पता नहीं है, मतलब इतना पता है कि वहां पे कोई केमिकल्स तो नहीं था, बट इसमें बहुत सारे पैथोजेंस वगैरह रह सकता है, तो उसको पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को इस तरह का कुछ पत्थर मिलेगा या फिर कुछ लम्प्स मिलेंगे। अभी इस सॉइल को क्या करना पड़ेगा, डिसइंफेक्ट करने के लिए या पैथोजेंस वगैरह इससे निकालने के लिए हम लोग इस तरह का एक कटोरी लेंगे बड़ा वाला, और इस तरह का कोई भी एक स्कूप या फिर बर्तन कुछ लेके आप लोग मिट्टी को इसमें लीजिए। आप अगर चाहे तो जो पत्थर है पत्थर को निकाल भी सकते हैं, पत्थर को रखने का कोई जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल सॉइल है सॉइल को ही लीजिए। अभी इसको हम लोग धो तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको अगर धोएंगे तो पूरा मड हो जाएगा। तो हम लोगों को दूसरा प्रोसीजर इसके लिए अपनाना पड़ेगा। ये थोड़ा जम हो गया है क्योंकि मैं लाया था कुछ दिन पहले ही इसको। तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने एक कंटेनर पे ले लिया और इस पे हम लोग इसको डाल देंगे। डालने के बाद आप इस तरह से जो भी बड़ा लम्स मिले उसको अलग कर सकते हैं, और जो छोटा लम्स है उसको अगर ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक कर दीजिएगा। जैसे कि ये ब्रेक हो गया, तो इस तरह से अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक कर दीजिएगा, वरना अगर ज्यादा बड़ा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके अंदर आप लोगों को कभी कभार इस तरह का लकड़ी वगैरह का, वुड वगैरह का मिलेगा चिप, तो इसको निकाल के फेंक दीजिए, इसको जरूरत नहीं है हम लोगों को। ये कुछ रूट्स वगैरह मिलेगा प्लांट्स का, तो वो भी आप निकाल के फेंक दीजिए। हम लोग इसको गैस पे बिठा लेंगे और गैस पे बिठा के इसको 15 से 20 मिनट तक हम लोग गर्म करेंगे।
इस तरह से इसको आपको बीच बीच में हिलाना पड़ेगा ताकि मिट्टी थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो जो भी जम्स वगैरह है वो ये हीट के वजह से मर जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो वैसे ये डर्टेड प्रोसेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें बहुत सारा एल्गी आता है, और उसके ऊपर से अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप एल्गी को किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जब आप डर्टेड टैंक कर रहे हैं तो डर्टेड टैंक का मेन चीज है वाटर चेंज दोस्तों। तो काफी सारा मेंटेनेंस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका वाटर चेंज का स्केड्यूल मिस नहीं करना है। और यूजुअली अगर आप 10 से 20% पानी चेंज करते हैं तो इस पे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी पानी चेंज कीजिए कम से कम 40 to 50% पानी चेंज कीजिए। तो इसको मैं गर्म कर लेता हूं 15 से 20 मिनट, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट लाइक 15-20 मिनट से मैं इसको गर्म कर रहा हूं। काफी गर्म हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं पूरा ये किस तरह से पूरा ड्राई हो चुका है। अगर थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर था तो पूरा मॉइस्चर निकल चुका है इससे। तो अभी हम लोग गैस ऑफ करके इसको पूरा कूल होने देंगे। अभी दोस्तों देखिए, ये जो मिट्टी मैंने गर्म किया था वो मिट्टी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे कुछ फ्रेश मिट्टी है जिसको अभी गर्म नहीं किया हुआ है। अभी ये जो गर्म किया हुआ वाला मिट्टी था, ये मिट्टी हम लोगों का प्रिपेयर हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी देख सकते हैं आप काफी सारा बड़ा बड़ा लम्प्स है। ये लम्प्स हम लोगों को परेशानी कर सकता है। ये लम्प्स की वजह से हम लोगों का हाइट बढ़ जाएगा, तो इसका हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक कटोरा रखा है मैंने नीचे कंटेनर, और ये दरअसल एक छलनी है, इसके ऊपर मैं मिट्टी इस तरह से डाल रहा हूं। और डाल के अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो जो भी छोटे दाने वाला मिट्टी है वो मिट्टी नीचे चला जाएगा, और ये बड़े दाना वाला मिट्टी जो है वो मिट्टी ऊपर रह जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, देखिए नीचे ये पूरा फाइन ग्रेन वाला जो सैंड है, यही जो मिट्टी है, यही मिट्टी हम लोग यूज करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यही वाला हम लोग यूज करेंगे अपना टैंक में। और दूसरा इसका वजह ये भी है, आप लोग पूछ सकते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जब आप एक एक्वास्केप तो हमेशा के लिए बनाया नहीं जाता है। जब आप कोई एक्वास्केप बनाते हैं तो डेफिनेटली उसको 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल रखने के बाद उसको रीस्केप करते हैं। अगर ये सारे चीजों के साथ मैं रीस्केप करना चाहूंगा तो जब मैं ये मिट्टी उठाने जाऊंगा तो डेफिनेटली पानी तो मड हो जाएगा, वो तो छोड़िए, बट आपका ग्लासेस में स्क्रैच आ जाएंगे। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे, ये देखिए इतना निकालने के बाद भी ये वुड वगैरह रह जाता है, इसमें ये सारी चीजें रह जाते हैं। तो ये सारे चीज अगर पानी में रह जाएंगे तो डिकम्पोज होगा, फिर वहां पे अमोनिया स्पाइक वगैरह हो सकता है। तो जिसके वजह से ये प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों को करते रहना है। इसमें मैंने जो सॉयल प्रिपेयर किया है 2 से 3 केजी होगा, ये शायद 3 केजी होगा, जो मुझे लगता है कि मेरे टैंक के लिए काफी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका फाइनल हाल है। तो पता नहीं आप लोगों को दिखाया या नहीं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सॉयल है, सॉयल मैंने प्रिपेयर किया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं सॉयल, इसमें काफी मात्रा में लैटेराइट है, जो कि अच्छा है। लैटेराइट है तो आपका जो रेड प्लांट्स है उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है जो सॉयल, इस तरह से आपको सॉयल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सॉयल प्रिपेयर हो जाने के बाद अभी हम लोग जाएंगे स्केप के ऊपर। तो हम लोग थोड़ा स्केप के ऊपर काम करेंगे। और मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था कि अगर मुझे लावा रॉक्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और फॉर्चुनेटली मुझे लावा रॉक्स मिल गया है। तो ये जो स्टोन आप देख रहे हैं, ग्रेनाइट स्टोन जो पीछे रखा हुआ है, उसको अभी फिलहाल के लिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मैं लावा रॉक से ये स्केप बनाऊंगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा।
लो बजट में हम लोग एक स्केप बना रहे हैं, तो देखेंगे उसमें किस तरह से प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, किस तरह का प्लांट लगाएंगे तो अच्छा होगा, और स्केप के बारे में काफी सारा जानकारी आएगा। तो एक प्रो टिप यहाँ पे देना चाहूंगा मैं दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे तो ये बीच बीच में जो छोटा छोटा प्रो टिप्स मैं दूंगा वो शायद आप लोगों से मिस हो जाए। तो आज के लिए प्रो टिप्स ये है दोस्तों कि ये जो सॉइल मैं यूज करूंगा, अभी सॉइल में मुझे कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्वा सॉइल नहीं है, एक्वा सॉइल रहता है तो वो न्यूट्रिएंट रिच रहता है, बट ये नॉर्मल सॉइल है, इसमें कुछ न्यूट्रिशन तो रहेगा बट ज्यादातर न्यूट्रिशन जो है मिसिंग रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसमें कॉम्पोस्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉम्पोस्ट वगैरह ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बाद में जब स्केप बनाएंगे तब। बट आपको लेयर किस तरह से देना है, मतलब आप ऊपर मिट्टी देंगे या फिर उसके बाद कॉम्पोस्ट देंगे, या कॉम्पोस्ट देने के बाद मिट्टी को देंगे। तो ये दरअसल हम लोग जो फॉलो करते हैं रूल्स, वो रूल्स कुछ नहीं है, मतलब ये सेटअप प्रोसेस है। आप नीचे मिट्टी का लेयर देंगे और उसके ऊपर कंपोस्ट देंगे, क्योंकि क्या होगा जब आप नीचे मिट्टी का लेयर देंगे तो ये जो लैटेराइट मैंने दिखाया आप लोगों को, ये लैटेराइट जो है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जब कंपोस्ट देंगे तो कंपोस्ट में बहुत सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहेगा, तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे करके एक बफर के जैसा क्रिएट करेगा, और जब प्लांट्स को न्यूट्रिशन लगेगा तब जाके ये जो लैटेराइट है इसको यूटिलाइज करेंगे वो, और इसको प्लांट्स के लिए अवेलेबल रखेंगे। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो स्केप है ये लॉन्ग रन तक जाएगा। तो ये था आज का प्रो टिप्स। वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। उसी के साथ आप अगर मेरे चैनल पे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में रखा हुआ जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई भी वीडियो रिलीज करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। उसी के साथ आज के लिए विदा लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।